हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, टाटा बाय बाय। कैसे हो आप लोग? दोस्तों हम आज आपको कराएंगे वंशागत का मेंडलीय आधार, आनुवंशिकी और विकास। क्या कराएंगे दोस्तों? आनुवंशिकी और विकास, वंशागत एवं आनुवंशिकी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम करा रहे हैं आपको पहले तो हम आपको A to Z बता रहे हैं, मतलब परिभाषा इसकी 100% लिखा दे रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? इसी की परिभाषा लिखा रहे हैं। दोस्तों सेक्शन शुरू करने के पहले प्लीज़ दोस्तों सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों। फिर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जीवों के सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं, जीवों के सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, वो वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इन लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इन लक्षणों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित वंशागत कहलाता है। दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागत कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कहलाता है जो विभिन्न लक्षणों की वंशागत का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न लक्षणों का अध्ययन, मान लीजिए बहुत से विभिन्न लक्षणों का अध्ययन विभिन्न आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लिखाते हैं हम आनुवंशिकी के कितने प्रकार होते हैं, और आनुवंशिकी या जननकी। तो दोस्तों लिखाते हैं इसके जनक कौन है, आनुवंशिकी या इसके दोस्तों जनक कौन है। ग्रेगर आनुवंशिकी का जनक, तो दोस्तों आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल
ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द, अनुवांशिकी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने बुलाया था? सर्वप्रथम शब्द सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन। किसने दोस्तों? डब्ल्यू बेटसन, डब्ल्यू बेटसन। ठीक है दोस्तों, कौन? 1905 में। कब? 1905 में इन्होंने बुलाया था। ठीक है दोस्तों, 1905 में बुलाया था। कुछ दोस्तों इसके प्रकार हैं, हम आपको लिखा रहे हैं दोस्तों, अभी लिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको। अनुवांशिकी, एक मिनट दोस्तों, अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए कुछ शब्द, अनुवांशिकी के अध्ययन के कुछ विशेष पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विशेष शब्द, पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे नंबर एक दोस्तों लिखिएगा, जीन। क्या दोस्तों? जीन सर्वप्रथम जीन गुणसूत्र में स्थित वह रचना है जो किसी अनुवांशिक लक्षण की पीढ़ी दर पर स्थानांतरित करती है। अनुवांशिक को क्रियात्मक इकाई जीन शब्द का सर्वप्रथम नाम जॉनसन। क्यों दोस्तों? सर्वप्रथम जॉनसन, सन 1909 में। ये दोस्तों आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों युग्म विकल्पी, ठीक है दोस्तों, युग्म विकल्पी यह शब्द बेटसन 1906 में, बेटसन 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में एलील शब्द का एलिलोमोर्फ युग्म विकल्पी का छोटा रूप है। यह समान, एक क्वेश्चन होता है, एलील शब्द एलिलोमोर्फ युग्म विकल्पी का छोटा रूप है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है जीन प्रारूप या जीन रूप, जीन प्रारूप या जीन रूप। जीन बिंदु, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। जीन बिंदु, जीन बिंदु दोस्तों यह किसी गुणसूत्र, पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है। जीन की वास्तविक स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक स्थिति होती है। फिर दोस्तों लिखिएगा समयुग्मजी, 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 समयुग्मजी जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स
एक समान प्रकार के होते हैं जब एक लक्षण के लिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको लघुत्तरी भी क्वेश्चन कराएंगे इसके। अभी दोस्तों थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। लक्षण के लिए दोनों जिन्स एक समान प्रकार के होते हैं, एक समान प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण के लिए आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं। तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण के लिए आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं। आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं। आनुवंशिकी शुद्धता कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है दोस्तों। आगे जो आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और दोस्तों हमारे भाई बहन तक इसे शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे हमारे भाई बहन तक शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।